हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एट इम्यूज इंग्लिश। आज जो है क्लास 12 का चैप्टर है, इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसका चैप्टर 1, लेकिन नाम क्या है उसका, द लास्ट लेसन। और इसके जो ऑथर है वो फ्रांस के हैं, अल्फोंसे डोडे। और ये फ्रेंको पर्शियन वॉर के दौरान इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी कि जर्मनी जो है जर्मन लैंग्वेज का ऑर्डर करते हैं, फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाई जाती है। एम हेमल जो टीचर है वो फ्रेंच पीपल स्टूडेंट है। पार्टिसिपल्स इंपॉर्टेंट कुछ सीन्स है, पर्सिया, अल्जास एंड लॉरेन। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको याद रखना है। हम चलते हैं क्वेश्चन वाइज, एक एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कॉपी रख लीजिए, कॉपी के अंदर साथ साथ में नोट करते जाइएगा। वाज फ्रेंच सपोज टू बी रेडी विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन उसको स्कूल में क्या याद करके जाना था? तो फ्रेंच तो सपोज टू बी रेडी विद पार्टिसिपल्स क्यों याद करें थे? बिकॉज एम हेमल had said that he would ask questions about them, और फ्रेंच hadn't learned participles। और फ्रेंच ने जो है याद, हम भी बोलते हैं बच्चों को, आपको मैं अभी कह रहा हूँ कि याद करके आए, तो कई लोग नहीं करेंगे। तो याद करना है, सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी में नोट करो और लिख करके हाथों हाथ इसको याद करोगे। पार्टिसिपल्स मैंने बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब के अंदर 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी वाली होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे गो, वेंट, गोन और गोइंग। अब क्या होता है आगे कि व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज डिफरेंट अबाउट स्कूल दैट डे। अब उस दिन क्या अलग था भाई? स्कूल जब वो आता है ना तो उसको क्या दिखता है? तो यूजुअली व्हेन स्कूल स्टार्टेड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज, बट दैट डे इट वाज वेरी क्वाइट। तो आज का जो दिन था ना ये बहुत ही शांत था, वो देखता है, बट दैट डे इट वाज वेरी क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। तो संडे मॉर्निंग की तरह एकदम शांत स्कूल, जबकि हमेशा स्कूल स्टार्ट होती है तो क्या होता था? हो हल्ला होता था। और आज जो है हो अल्लाह हो ही नहीं रहा था, तो उसको बड़ा सरप्राइज होता है कि ये क्या हो गया भाई, आज इतनी शांति क्यों? देयर वाज नो नॉइज फ्रॉम डेस्क ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कोई आवाज नहीं आ रही थी दरवाजे, ये जो डेस्क होती है, टेबल्स जो होती है उसको खोलने बंद करने की। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी सिटिंग इन देयर सीट। सब एम हेमल्स रूलर वॉज, जो स्केल थी एक हाथ में, जो पीटने के लिए काम में लेते थे या डराने के लिए, वो आज वो पटक नहीं रहे थे, वो अपने हाथों में दबा रखी थी। तो ये हो गया कि उस दिन अलग क्या था। तो उस दिन अलग क्या था? तो ये एक क्या, 1, 2 और ये तीनों पॉइंट है। पॉइंट्स बना करके इसको याद कीजिए, इजी रहेगा आपको याद। बुलेटिन बोर्ड, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा होता? तो फॉर द पास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। जितनी भी बुरी खबरें थी वो सारी की सारी कहां से आई थी? इन 2 सालों में वो सारी की सारी बुलेटिन बोर्ड। ये देखो, ये दिख रहा है, ये इस तरह के बुलेटिन बोर्ड होते थे, लोग इकट्ठे होकर के देखते थे। ये देखो आप, तो यहाँ पर वो द लेटेस्ट नोटिस जो था, जो सबसे लेटेस्ट नोटिस था, वो क्या आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हर हाल में याद करना ही है, ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट नोटिस था कि जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्जास एंड लॉरेन। लॉरेन और अल्जास में क्या पढ़ाई जाएगी? अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। What changes did the order from Berlin cause in school that day? अब ये ऑर्डर आने से स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए? तो एक तो ये था कि एम हेमल जो थे वो उस दिन अपनी स्पेशल ड्रेस में आए थे। ठीक है, एम हेमल वोर हिज बेस्ट क्लोथ, अ ग्रीन कोट, अ फ्रिल्ड शर्ट एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये देख लो, ग्रीन कोट, ये फ्रिल, ये एम्ब्रॉयडरी वाली कैप, ये कुछ इमेजेस हैं अंदाजा लगाने के लिए आपके लिए। असली में कोई एम हेमल नहीं है, बस एआई से जनरेटेड इमेजेस हैं। तो आप इनको देखेंगे तो थोड़ा सा एक इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे टीचर थे। The whole school felt strange and serious। उस दिन पूरी स्कूल जो है ना अजीब और अलग, गंभीर लग रही थी। Even the older village people were sitting quietly in the back of the। तो गांव के भी जो लोग आए थे ना वो भी पीछे बैठे थे, वो भी पीछे बैठ करके उस दिन देख रहे थे बच्चों के। तो ये भी सारे कुछ चेंजेस जो है उस दिन आए थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अपना कि हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। अब जो फ्रेंड्स जो नहीं पढ़ता ना उस दिन उसकी फीलिंग्स कैसे बदल जाती है अचानक से एम हेमल और स्कूल के लिए। हमेशा होते थे बड़े डांटने वाले था। तो फ्रेंड्स रियलाइज इट वाज द लास्ट। अब उस दिन उसको पता चला कि ये फ्रेंच जो है, आज फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी चैप्टर है। एम हेमल वुड टीच फ्रॉम द नेक्स्ट डे ओनली जर्मन वुड बी टॉट। तो नेक्स्ट डे से क्या होगा? सिर्फ जर्मन भाषा वहां पे पढ़ाई जाएगी। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट स्टडीइंग वेल बिफोर। उसको बहुत ही दुख होता है कि उसने पहले ये पढ़ाई क्यों नहीं करी। His books which he used to dislike, ऐसी किताबें जिनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, आज उसको अचानक से ऐसा लगा जैसे वो उसकी बहुत पुराने दोस्त। पहले जो बुक पसंद नहीं थी, तो जब चीज हमारे पास होती है ना हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जाने के बाद में पता चलता है कि यार उसकी कितनी कीमत थी। तो हमारी भाषा के प्रति हमारा भी प्रेम होना चाहिए।
ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आजकल सब जगह चलती है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें वो बोलनी आनी चाहिए। He also started to feel differently about M. Hamel, forgetting about his technique. तो उन लोगों का जो सख्त व्यवहार था आज उसको समझ में आया कि एम हेमल क्यों हमारे साथ इतनी सख्ती से पेश आते थे। तो आप भी, आपके टीचर्स अगर आपके साथ में कभी सख्ती से पेश आते हैं तो आप समझिए कि वो टीचर चाहता है कि आपका भला हो। दुनिया में एकमात्र पेरेंट्स के बाद में अगर कोई व्यक्ति है जो आपका भला चाहता है वो टीचर है। वो चाहता है कि मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट मुझसे भी आगे निकले, और हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब हमारा पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट का जॉब लगता है कहीं पे, वो हमें जब मिलते हैं। तो प्लीज अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करें और पूरी मेहनत से पढ़ाई करें, लगन से लग जाओ बस। नेक्स्ट जो है, व्हाट वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड द नरेटर। ऐसे क्या शब्द है जिनको सुनकर के नरेटर जो है आश्चर्यचकित, नरेटर यानी कि वो फ्रेंड है जो ये कहानी लिख रहा है वो। तो अब वो क्या थे, एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो ये थे शब्द जिनको सुनकर के उसको झटका लगता है बड़े वाला। एंड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अगले दिन से भैया सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो आप भी सोचिए, अचानक से आपको हिंदी पढ़ाया जा रहा है, कल को कोई ऐसी भाषा जिसकी बिल्कुल आपको जानकारी नहीं वो पढ़ाई जाएगी। देखो क्लास में सब सरप्राइज होकर के देख रहे हैं। तो ये तरह का इमेज क्लास के पीछे फ्रांस का जो है नक्शा लगा हुआ है। The new teacher would come the next day. This kind and gentle way of speaking surprise friend. ये जो हमेशा इतने सख्त होते हैं आज इतने प्यार से बात करें, ये सब देख करके बड़ा सरप्राइज होता है। तो इसको हाथों हाथ याद करना है, लिख लीजिएगा नोटबुक में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हेमल एक्ट एट द एंड ऑफ द लास्ट लेसन। तो अब लास्ट लेसन जब था उसके, जब वो खत्म हुआ था तो कैसे एक्ट किया था उन्होंने यहाँ पे देखो, एम हेमल स्टूड अप, खड़े हो जाते हैं, लुकिंग वेरी पेल एंड टॉल। पेल का मतलब ऐसे होता है पीला पड़ना, कमजोर सा दिखना, बहुत जैसा उदास हो जाते हैं। तो ही ट्राइड टू स्पीक बट वाज टू इमोशनल, इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनसे बोला नहीं जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो उसको जो है ना बोर्ड पे लिख देते हैं। ही रोट विव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड देन लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। और दीवार का सहारा लेकर के खड़े हो जाते हैं और बोर्ड पे क्या लिखते हैं ये याद रखना है। देखो बोर्ड पे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर आप बोर्ड पर भी देखोगे तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको आराम से नजर आ जाएगा। तो इसका विव ला फ्रांस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस या मे फ्रांस लिव लॉन्ग, या अपने इंडिया में कहते हैं जय हिंद जैसे। तो जय हिंद विव ला फ्रांस, तो फ्रांस जिंदाबाद, या आप उसको कैसे भी समझ सकते हैं। तो फ्रांस के लिए वो अपनी देशभक्ति दर्शाते हुए इतना ही लिख पाते हैं। विदाउट सेइंग एनीथिंग ही मेड अ जेस्चर। अब यहाँ पे देखिए जी लिखा हुआ है, तो ये जो जी है यहाँ पर इसका उच्चारण कई लोग ग कर देते हैं, जबकि यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होगा, ज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेस्चर। तो यहाँ पे ग कोई मत बोलना, ये यहाँ पे इसका उच्चारण है ज है। तो जेस्चर, जेस्चर फॉर द स्टूडेंट्स टू लीव बिकॉज द स्कूल वाज ओवर। तो उन्होंने इशारा किया और बोला भाई क्लास पूरी हो गई, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा लॉन्ग आंसर्स में मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, लगभग सारी पूरे चैप्टर को कवर कर लेता है। तो आप इनको याद रखिएगा कि व्हाट ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, एंड हाउ डिड इट अफेक्ट द स्कूल, और उसका स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़े थे, तो ये मैंने 4 पॉइंट्स बनाए, आप पॉइंट वाइज ही इसको याद कीजिएगा, आपके लिए इजी रहेगा। The order from Berlin said that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. तो लॉरेन और अल्जास में क्या पढ़ाई जाएगी, बर्लिन से ऑर्डर आया था जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और वहां पे लैंग्वेज चलती है जर्मन, तो वो भी पढ़। सेकंड पॉइंट है, wore his best clothes, उस दिन उन्होंने वो जो ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट पहना था लास्ट लेसन के लिए। Older villagers sat quietly at the back of the classroom feeling sad and sorry for not going to school more. तो उनको बड़ा उस दिन दुख भी होता है, क्लास में आता है गांव वाले आकर के बैठते हैं कि यार हमने बच्चों को भेजा नहीं, या हमने भी इस पे ध्यान नहीं दिया और अब हम अपनी भाषा को नहीं पढ़ पाएंगे, तो दुख तो होता ही है, तो वो यहाँ पे डालना है। थर्ड पॉइंट है, they came to thank M. Hamel for his 40 years of teaching and to show respect for their country. तो वो वहां पर उस दिन M. Hamel को सम्मान दर्शाने के लिए वहां आए थे और अपनी देश के प्रति जो रिस्पेक्ट दिखा सकते थे उसके लिए वहां पे आए थे। M. Hamel spoke gently to the students. उस दिन वो जो है बच्चों से बहुत ही जेंटली बात कर रहे थे। M. Hamel spoke gently to the students, asking them to be attentive and explaining everything patiently. तो उस दिन बच्चों को बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि आज जो M. Hamel है जो इतना
जो है ना विनम्रता से प्यार से बात कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो उन्होंने बड़े अटेंटिव रहने को कहा, सचेत क्लास के अंदर एकदम सावधान होकर के सुनने को कहा। ही अर्ज्ड URGED, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनको मतलब बोला कि भाई he urged them to keep their French language alive, कि कहीं भी रहे जहां भी जाए अपनी फ्रेंच भाषा को वो जीवित रखे, उसको अपने कम्युनिकेशन में काम में ले। इवन इन टफ टाइम्स, यहाँ तक कि कठिन टाइम में भी उनको इसको कितने भी हालात बुरे आ जाए फ्रेंच भाषा बोलते रहे। ही वॉज सो इमोशनल दैट ही कुडंट से गुड बाय प्रॉपरली, वो इतने इमोशनल हो गए थे कि वो गुड बाय भी प्रॉपरली नहीं कह पाते हैं लास्ट में, और जेस्चर करते हैं, पता है ना, तो बोलते हैं कि भाई आप जाओ, इशारा करते हैं, और बोर्ड पे क्या लिखते हैं, विव ला फ्रांस। तो ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स, और भी कुछ होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।